दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को लेकर क्या है दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। सर, दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है। कौन कितना जिम्मेदार, किस राज्य की कितनी गलती से ऊपर उठकर अब बात सोल्यूशन की करनी होगी। ये जो प्रदूषण की समस्या है दिल्ली में, ये एक लाइलाज बीमारी की तरह क्यों बन गई है सर? नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज दिल्ली के अंदर हो रहा है। और अगर ओवरऑल आप देखें तो दिल्ली के अंदर पिछले 6-7 सालों में 25% पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में देखें तो ये पोल्यूशन के स्तर दिल्ली के अंदर काफी कम था। लेकिन जो ठंड बढ़ने के साथ साथ ये जो सिचुएशन पैदा होती है, उसमें दिल्ली का अंदर का प्रदूषण और जो बाहर से प्रदूषण आता है पराली का, दोनों मिल करके सिचुएशंस को काफी गंभीर बना देते हैं। और इस समय इमरजेंसी सिचुएशन बनी है। इसीलिए कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इमरजेंसी निर्णय लिए कि अभी दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जितने 17 तारीख तक जितने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क है उसको बंद किया गया है, जिससे कि जो धूल प्रदूषण का मात्रा होती है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर सभी सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया गया है। स्कूलों को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है, जिससे कि जो व्हीकल जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा होने पर ही सरकार ने इमरजेंसी मेजर लिए हैं। जी, दिल्ली में जो इस वक्त हालात है वैसे वो हर साल बनते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है लॉकडाउन पर, क्या उस पर विचार किया जा रहा है या फिर कोई और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेकर आप आने वाले हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे साल भर काम कर रही है सरकार। दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूटेड जो इंडस्ट्री थी उनको करीब 1,500 से ज्यादा इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया पीएनजी पे। दिल्ली के अंदर 24/7 हम बिजली की सप्लाई करते हैं। जो जनसेट का पोल्यूशन होता था उसको कंट्रोल किया है। दिल्ली के अंदर जो है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लेकर आए हैं कि जिससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी जो इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको सरकार ने लिया है। जहां तक लॉकडाउन की बात है, उसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोला था कि हम उसके लिए अपना जो एक तैयारी कर रहे हैं और वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुरूप फिर हम आगे की उसकी कार्य योजना बनाएंगे। जी, AQI का जो इस वक्त लेवल बना हुआ है उसे तत्काल कम करने की जरूरत है। और आज सुबह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रिक साइकिल पर सफर करते नजर आए। क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? नहीं, सरकार का एक ही संदेश है कि हम सब लोगों को मिल करके हर तरह से अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, बाहर से जो पोल्यूशन आता है वो अलग है, लेकिन दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन होता है वो हम सब मिलके ही पैदा करते हैं। तो हम सब लोग इस कंट्रीब्यूट करते हैं जो ये पोल्यूशन होता है। इसलिए जितने तरह के जो व्हीकल पोल्यूशंस हैं उनको हम जितना कम कर पाए इस समय, उतना ही जो है हम अपनी हवा को साफ कर पाएंगे। जी सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि भूपेंद्र यादव जी को जो राजधानी में इमरजेंसी सिचुएशन पोल्यूशन को लेकर बनी हुई है उसको लेकर आपने 2 बार खत लिखा, लेकिन आपको जवाब नहीं आया। साथ ही आपने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर जाकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कहें कि वो एक्शन लें। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। दिल्ली के अंदर का देखिए जो पोल्यूशन है उसके लिए सरकार इमरजेंसी मेजर ले रही है। मैंने इसलिए निवेदन किया था कि इस इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सराउंडिंग एनसीआर के स्टेट हैं उनको मिल करके भी ज्वाइंटली भी एक्शन लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर वो मीटिंग होती है और ज्वाइंट एक्शन प्लान बनता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा।